अक्सर दोस्त एनुअल रिजल्ट के बाद बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती है जो बच्चे फेस कर रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में उन सभी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा और बताऊंगा दोस्त कि किस तरीके से आप भी इस तरीके का एक ओरिजिनल मार्कशीट प्राप्त कर सकते हो। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस ओरिजिनल मार्कशीट को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम पहले इसकी बात करते हैं। सबसे पहले जब भी आप एनुअल बोर्ड के अंदर एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले एडमिशन फीस, देन एग्जाम्स के जस्ट एक महीने पहले आपको एग्जामिनेशन फीस देना होता है। जब आपने एग्जामिनेशन फीस दे दिया दैट मीन्स आप एलिजिबल हो चुके हो एग्जामिनेशन यानी कि देने के लिए, और आप एग्ज़ाम दे दिया आपने। तो एग्ज़ाम देने के बाद जो रिजल्ट आता है वो इस तरीके का शो होता है और एक महीने के बाद आपको इस तरीके का एक मार्कशीट मिलता है। दूसरा एक प्रोविजनल मार्कशीट मिलता है जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं हम। तीसरा एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस तरीके का आपको 3 सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड ठीक 6 महीने के बाद जिस दिन आपका रिजल्ट आया है उसके 6 महीने के बाद आपको एक पासिंग मार्कशीट मिलेगा। टोटल 4 आपके पास हो जाते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिजल्ट आने के बाद जो इस बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आई है, मैं बता देता हूँ सबसे पहले कौन सी है। सबसे पहले आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत प्रॉब्लम आ चुके हैं। किस वजह से? उनके रिजल्ट के ऊपर IMPR शो हो रहा है। और IMPR शो होने का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप सबसे पहले दोस्त ये सब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो। एंड इस सब्जेक्ट के अंदर जो मार्क्स दिया हुआ है आप वो देखो, 56, 62, 60, 54, 51, 49। डैट मीन्स ये बच्चा सभी सब्जेक्ट के अंदर पास है, क्योंकि 33% आपको चाहिए होता है टी में मिलाकर, थ्योरी को मिलाकर पास होने में। अब इस तरीके से देखा जाए तो इस सभी में पास है, फिर भी यहाँ पे IMPR शो हो रहा है। मैं आपको पहले बता देता हूँ दोस्त IMPR का मतलब होता क्या है। IMPR का मतलब होता है, ये देखिए आप, इसका मतलब ये हुआ अगर आपके मार्कशीट के अंदर या रिजल्ट के अंदर IMPR शो हो रहा है तो आपको इससे घबराने की कोई भी बात नहीं है। अगर यहाँ पे दोस्त पास लिखा हुआ आता तो भी ठीक होता है ना। जैसे यहाँ पे अगर पास लिखा आता है तो बच्चा सोचता है कि यार हमारा पास लिखा नहीं आया, और तमाम बच्चों का पास लिखा आता है। तो इसी बात को लेकर आप भी कंफ्यूज जाते हो। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्त IMPR का मतलब होता है वो स्टूडेंट जो एनुअल बोर्ड के अंदर अपीयर हुए थे, किस लिए? इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने के लिए। यानी कि वो स्टूडेंट जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने के लिए एनुअल बोर्ड के अंदर एडमिशन लिया था उन्होंने, और उन्होंने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया। अब वो चाहे एडिशनल सब्जेक्ट हो या आपका मेन सब्जेक्ट हो, एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में आपने इम्प्रूवमेंट के लिए एडमिशन लिया था एनुअल बोर्ड के अंदर और आप सक्सेसफुली पास हो चुके हो। तो IMPR का मतलब क्या है? IMPR in your annual mark sheet represents that you have appeared for the improvement exam and have successfully passed it. And दोस्त आप पास हो चुके हो, आपको कोई भी और एग्ज़ाम देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं दोस्त पिछले वीडियोस में आपको ये बता रखा था और बहुत सारे वीडियोस में आपको बताता था मैं कि IMPR का मतलब भी पास ही होता है। लेकिन आप चाहो तो आप जो आपको भी मार्क्स मिला है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट के लिए आप अप्लाई किया था आपने, और जो अभी आपको मार्क्स मिला है अगर आप इन मार्क्स से सेटिस्फाइड हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं इम्प्रूवमेंट देने के बावजूद भी मार्क्स कम है तो आप अगेन भी एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि IMPR आया है तो आप पास नहीं हो। IMPR का मतलब दोस्तों होता ही है पास। लेकिन ये IMPR इसलिए लिखा जाता है जिससे ये पहचान हो सके कि बच्चा ये वो है जो एनुअल बोर्ड के अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए आया था। दैट मीन्स ये इम्प्रूवमेंट के बेस पे मार्क्स एडमिशन लिया था ताकि इनके सब्जेक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट हो, इसलिए इन्होंने एडमिशन लिया था। तो IMPR वाले बच्चे पास हैं। ओरिजिनल मार्कशीट जैसे और बच्चों को मिलेगी वैसे ही दोस्तों सेम आपको भी मिलेगी, और वो ओरिजिनल मार्कशीट इस तरीके की होगी जो कि आपको मैं अपने पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ। तो ओरिजिनल मार्कशीट अगर आपको स्टडी सेंटर का नाम आपको पता है, ये आपके आई कार्ड पे होता है, आपको वहाँ से मिल जाएगी, या आप अपने ओरिजिनल सेंटर से भी ले सकते हो। अगर टाइम से पहले लेना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, या आप चाहो तो थोड़ा सा वेट करो, आपको ओरिजिनल मार्कशीट आपके स्टडी सेंटर से मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक रिजल्ट और भी है, जहाँ पे इस रिजल्ट के अंदर बच्चे का क्या आया है? XXX आया है। अब इस XX का मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, XX शो होने का मतलब होता है या तो आपको रिजल्ट में 5 सब्जेक्ट ना होना। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो दोस्त टोटल 5 सब्जेक्ट रिजल्ट के अंदर है, 5 सब्जेक्ट टोटल है। तो पहले रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है ये जो स्टूडेंट है। दूसरी बात यह है कि 5 सब्जेक्ट के अंदर पास होना कंपलसरी है, तभी आपका यहाँ पे पास लिखा आएगा।
अदरवाइज एक्सेस कुछ ऐसा दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड जो कंडीशन एक्सेस वाली है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट में पास है, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट के अंदर क्या है, ये देखो SYCT है, SYC है और SYC है। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, जिसमें SYCT आया है, अगर एंड में T लगा हुआ है तो T का मतलब होता है सिर्फ थ्योरी के अंदर फेल, प्रैक्टिकल में पास। जैसे कि डेटा एंट्री एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इस स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना होगा, अब सिर्फ थ्योरी एग्जाम देना होगा अगर SYCT लगा हुआ है। ठीक है, एंड SYC है तो इकोनॉमिक्स के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर आपको पता है प्रैक्टिकल तो ऐसा कुछ है नहीं भाई, इसलिए SYC और SYC का मतलब होता है सिंपल थ्योरी में फेल। ठीक है, ऐसे जिसके अंदर मान लो कि प्रैक्टिकल भी है, अगर डेटा एंट्री में SYC लिखा हुआ आता तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में फेल होता। ठीक है, अगर SYCP लिखा है तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल में फेल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको मैं फंडा समझाता हूँ एक्सेस का। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 5 सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी होता है, जिससे आपका यहाँ पे पास लिखा है। पास लिखा ना होना, यहाँ पे 1, 2 या 3 सब्जेक्ट के अंदर बच्चा फेल हो तभी वो ऐसा होता है, या सभी में फेल क्यों ना हो जाए, तभी यहाँ पे एक्सेस लिखा आता है। तो क्या करना होगा, अब इस स्टूडेंट को इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर पास होने के लिए फिर से रीअपेयर होना पड़ेगा, जो भी नेक्स्ट ऑन डिमांड हो या पब्लिक एग्जामिनेशन हो। खुशी के साथ बताना चाहता हूँ दोस्त कि अक्टूबर एग्जामिनेशन जो 2021 में होने वाला है, उसके एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो जो भी बच्चे जून एग्जामिनेशन में अपेयर हुए थे, जिनके रिजल्ट के अंदर एक्सेस हो रहा है SYC या SYCT या SYCP के कारण, तो वो बच्चे फिर से रीअपेयर हो सकते हैं और अक्टूबर एग्जामिनेशन के अंदर। तो आप एग्जामिनेशन फीस पे करवाने के लिए या री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप दिए गए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव टीम से बात करके अपनी सीट ब्लॉक कर सकते हैं, जिसमें दोस्त हम आपको गारंटेड पास करवाने की पूरी गारंटी लेते हैं। क्योंकि हम आपको वो सभी टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं जिससे कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। चलिए, तो यहाँ पे ये फंडा आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक फंडा मैं आपको और समझाता हूँ दोस्त। ये हमारे एक और स्टूडेंट हैं, होनहार स्टूडेंट मैं कहना चाहता हूँ इनको यार। सबसे पहले कि इंग्लिश, डेटा एंट्री, पेंटिंग और बिजनेस स्टडीज़, ये इनके यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं। इस बार बच्चे पता आपको प्रमोट हो गए हैं, और जो प्रमोट हुए हैं, जो इम्प्रूवमेंट के लिए एनएस बोर्ड में थे और वो प्रमोट हो गए हैं, तो उनको भी यहाँ पे IMPL लिखा होगा। डैट मीन्स वो पास हैं और वो इम्प्रूवमेंट के लिए एनएस बोर्ड के अंदर आए थे। तो अब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी उन्हीं बच्चों की तरह हैं जो पास, जिनका रिजल्ट लिखा हुआ है। अब उनके भी ओरिजिनल मार्कशीट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं दोस्त, जो काफ़ी मतलब कि इंटरेस्टेड है जानना भी। इंटरेस्टिंग थिंग इसमें यह है कि दोस्त इंग्लिश के अंदर 20 मार्क्स है TMA के अंदर, डेटा एंट्री में 8 और आउट ऑफ 8 मार्क्स मिलेगा। यानी कि डेटा एंट्री का जो TMA होता है दोस्त वो 8 नंबर का ही होता है, पेंटिंग का 6 नंबर का ही होता है TMA, और 6 में 6 मिल गए हैं। बिजनेस स्टडीज़ का 20 का होता है, 20 में से 20 मिल गए हैं। अगर आप TMA के मार्क्स देखोगे दोस्तों, फुल टू फुल नंबर आए हैं। उसके बावजूद थ्योरी के मार्क्स ऐड करने के बाद इनके जो परसेंटेज बनते हैं, यानी कि मार्क्स बनते हैं, वो बनता है इंग्लिश में 88 एंड डेटा एंट्री में 93, पेंटिंग में 82 एंड बिजनेस स्टडीज़ में 76। ये तो हमारे स्टूडेंट है और हम अपने सभी स्टूडेंट्स को फुल टू फुल मार्क्स दिलवाते हैं ताकि वो आगे कॉलेज या किसी भी चीज़ में एडमिशन्स के लिए वो अच्छे से दे सके। इन चीज़ों के लिए दोस्त हम उन बच्चों के लिए संघर्ष करते हैं जो डिजर्व है, और ये बहुत अच्छे हमारे दोस्त स्टूडेंट हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये तो भाई पास हैं, फिर भी यहाँ पे एक्सेस लिखा आ रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। मैंने आपको ये बताया था कि रिजल्ट के अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, इससे ज़्यादा हो चलेगा लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो 5 सब्जेक्ट नहीं है, 1 2 3 4 सब्जेक्ट है। ऐसा इस कंडीशन में होता है जैसे कि मान लो दोस्तों 10th के बाद अगर डायरेक्टली किसी ने 12th में एडमिशन ले लिया और 1 साल का गैप नहीं है, तो उस स्टूडेंट को पहले कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर एंड कुछ बचे हुए सब्जेक्ट नेक्स्ट ईयर में देना होता है। जैसे कि इस स्टूडेंट ने क्या किया, 4 सब्जेक्ट पहले ही दे दिए, यानी कि एक ईयर में, यानी कि इस बार जून में दे दिए। अब जो उनका एक सब्जेक्ट बचा हुआ है दोस्त, वो इस बार जो नेक्स्ट एग्जाम होंगे अक्टूबर में उसमें दे देंगे। ठीक है, तो अभी 4 सब्जेक्ट है इसलिए एक्स हो रहे हैं। ठीक है, जब ये एक सब्जेक्ट का और एग्जाम दे देंगे अक्टूबर वाले में, तो इनका टोटल पास लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे, और जो इनके टोटल परसेंटेज जो मुझे लगता है कि दोस्त इनके अच्छे खासे परसेंटेज 85-90 आसपास इनके परसेंटेज बन जाएंगे एक सब्जेक्ट का, और अगर इनका अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो एक चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपके मार्कशीट को कैलकुलेट किया जाता है। एंड एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है इस समय कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो प्रॉब्लम में हैं उनको मन में ये प्रॉब्लम है कि एनएमएस का जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो तो आपको दोस्त मैंने आपको बता दिया है कि आपको स्टडी सेंटर पे ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? स्टडी सेंटर में मिलेगा। टोटल 3 मार्कशीट आपको पहले मिलेगा एंड 1 मार्कशीट आपको 6 महीने के बाद मिलेगा।
एंड अब हम बात करते हैं कि जो ई सर्विस के थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको मार्कशीट पहले ही मिल जाए, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्त अब थोड़ी सी प्रॉब्लम और उन बच्चों के साथ है जिनके रिजल्ट में एनसी शो हो रहा हो। पहली बात तो एनसी का मतलब होता है यार कि नॉट सर्टिफाइड कह लो या नॉन कंप्यूटेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि एनओएस के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसके बेस पे आपके रिजल्ट को वो कैलकुलेट कर सके, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। जैसे कि आपने कोई टीएमए नहीं दिया हो इस बार, इस वजह से शो हो रही है। इस वीडियो को मैं फिर से रीअपलोड कर रहा हूँ, ये बात सब मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस बच्चों के मन में आ चुकी थी कि भाई इसका मतलब है क्या। तो मैंने साधारण भाषा में आपको ये समझाया है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो दोस्त बस एक फंडा है, बहुत बच्चे जो परेशान हो रहे थे वो IMPR वाले थे, इनको परेशान नहीं होना, आपको अब कोई भी टेंशन नहीं लेना दोस्त। आप भी पास हो और आपको भी पास का सर्टिफिकेट मिल जाएगा जैसे और बच्चों को मिलेगा विदिन 1 मंथ में, ठीक है। 1 हफ्ते में डिजिलॉकर पे आप मार्कशीट आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड भी कर पाओगे। तो अब आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी, आपकी टेंशन को कम करती होगी, तो इस वीडियो को सब जगह शेयर करना। अपने व्यूज़ और अपनी राय, अपनी फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को सब जगह शेयर करना। ऐसे इन्फॉर्मेशन और वीडियोस बच्चों तक पहुंचाने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अक्टूबर सेशन या किसी भी सेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या एग्ज़ाम देने वाले हो तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो जाना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, जय भारत।